तो दोस्तों एक बार फिर से केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 रिएक्शन पर। पहली रिएक्शन है हुसैंडीकरण यानी, और दूसरी रिएक्शन है फैकलैंड, और तीसरी है उल्मान। ओके, तीनों रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और ये 2026 में बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं और आ सकती हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, ये सबसे पहले जो रिएक्शंस होते हैं आती है किसमें? नेम रिएक्शन में, ठीक है। पहला तो आता है क्या? नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन लगभग 40 से 45 नेम रिएक्शन है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इस चैनल पर, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली नेम रिएक्शन जो है वो है हुंसडाइकरण, ठीक है। कभी कभी इसको हुसैंडीकरण भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो हुंसडाइकर रिएक्शन। ओके, दूसरी रिएक्शन की बात करें तो दूसरी रिएक्शन जो हमारी है वो फ्रैंकलैंड है। ओके, कौन सी है? फ्रैंक लैंड रिएक्शन, ठीक है। तीसरी जो इसमें रिएक्शन में बताने वाला हूं वो है उल्मान रिएक्शन। ओके, चलिए एक एक करके रिएक्शन पे बात करेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए सबसे पहले रिएक्शन सबसे पहली वाली रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। पहली रिएक्शन हमारी कौन सी है? हुंस डाई कर या हुसैंडीकर रिएक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर बताया गया है व्हेन सिल्वर ऑफ सॉल्ट, ठीक है, व्हेन सिल्वर ऑफ सॉल्ट मतलब कैसा? सिल्वर का सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, किसके? ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड, ओके, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड with bromine or chlorine. Okay, we get alkyl chloride or bromide. ओके, ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? हुसैंडीकरण कहलाती है। यहां पर बताया गया है व्हेन सिल्वर ऑफ सॉल्ट, यानी सिल्वर मतलब आप जानते हैं Ag। ओके, जब सिल्वर ऑफ सॉल्ट को, ठीक है, किसके? सिल्वर ऑफ सॉल्ट को फैटी एसिड मतलब क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या है? RCOOH। ओके, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का यही सूत्र होता है, RCOOH। ओके, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विद Br2 एंड Cl2 वी विल गेट एल्किल क्लोराइड। अगर हम Cl2 से कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, और Br2 से कराएंगे तो ब्रोमाइड बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड। ओके, और इसी रिएक्शन को हम लोग कौन से रिएक्शन के नाम से जानते हैं? हुसैंडीकरण रिएक्शन या हुसैंडीकर रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको हिंदी में आ जाए तो हुसैंडीकरण भी हो सकता है और हुसैंडीकर भी हो सकता है, हुंसडाइकर भी हो सकता है। इंग्लिश में सेम ऐसे ही पूछा जाएगा, हुंसडाइकर रिएक्शन। ओके, तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर RCOOH, ठीक है, RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। सिल्वर ऑफ सॉल्ट Ag2O से कराएंगे तो यहाँ बनेगा RCOOAg। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या कराएंगे? यहाँ पर Br2 से रिएक्शन कराएंगे। हम Br2 से करा रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? CCl4 के प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं। बनेगा RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। अगर हम Cl होता तो AgCl बन जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या होता? Cl2 अगर यहाँ पर होता तो क्या होता? यहाँ पर AgCl बन जाता। ओके, बस और ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? मैकेनिज्म की। ओके, तो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है?
COOH। OH यहाँ पर Ag2 यानी Ag जैसे ही रिएक्शन होगी Ag2 से तो R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OAg, ठीक है, OAg प्लस होगा, यहाँ पर O माइनस होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, ठीक, Br2 की रिएक्शन होगी Br माइनस डैश Br, मतलब Br बाउंड Br। ओके, ये टूटेगा ऐसे और ये टूटेगा ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और फ्री रेडिकल रिएक्शन जैसे ही होती है यहाँ बनेगा R C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O और यहाँ से बन जाएगा क्या Br और यहाँ निकला होगा प्लस AgBr, ठीक है, ये बन गया। अगेन अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये Br अलग निकल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये इधर को टूटेगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो है इधर को टूटेगा यानी कार्बन को, और ये जो होगा क्या इधर टूट जाएगा। फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, मुक्त मूलक बन रहा है। मुक्त मूलक में आप जानते हैं कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में ले लेते हैं, ठीक है, किसी पर प्लस माइनस चार्ज नहीं आता है। मुक्त मूलक बनते हैं यानी क्या होता है, सिर्फ पॉइंट इलेक्ट्रॉन को शो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर R पॉइंट, यहाँ पर R पॉइंट निकला था, यहाँ पर B पॉइंट निकला था, ठीक है। तो जो ये R पॉइंट और B पॉइंट, मतलब R के पास एक इलेक्ट्रॉन था और B के पास इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों अपने एक दूसरे से मिला करके क्या बन जाएंगे, R और B, R से बॉन्ड बन जाएंगे यानी क्या बन जाएगा, एल्किल और ये बन जाएगा क्या, ब्रोमाइड, ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड ये बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या आया था माइनस और यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ये टूटेगा, देखो यहाँ पर आएगा माइनस माइनस तो आ नहीं रहा, यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, पॉइंट मिलकर के बना लेगा प्लस CO2S, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई ना कि ये रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, होम्स-डाइकर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट अगर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बहुत ही पूछी जाती है, शायद आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है, चैप्टर 6 में है। ओके, चलिए, और ये नेम रिएक्शन है, इसीलिए नेम रिएक्शन क्या होता है, लास्ट में एक साथ कराई जाती हैं, ठीक है, चैप्टर के साथ तो आपने पढ़ ही रखा होगा, लेकिन देखा जाए तो आपने पैराफिन बनाने को चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, हेलो एल्केन बनाने की विधि, हेलो एल्केन से एल्केन बनाने की विधि पढ़ी होगी, तो सेम वही फ्रैंकलैंड रिएक्शन वही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, जब एल्किल हैलाइड को यहाँ पर लिखेंगे जब, ठीक है, एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ, जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थित में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, एल्केन बनते हैं, ठीक है, एल्केन बनते हैं, एल्केन बनते हैं। एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफिन भी बोलते हैं, ओके, पैराफिन भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एल्केन को बोलते हैं। ओके, तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं, RX, ओके, प्लस Zn प्लस X और R, यानी दो भाग हमने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को दो भाग लिया है, ठीक है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, ड्राई ईथर रहेगा, ड्राई लिख देते हैं ऊपर, ड्राई ईथर रहेगा और हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा है, R और R एल्केन बन जाएगा प्लस ZnX2 बन जाएगा, मतलब क्या है, ZnX2 बन जाएगा। इसी जगह पर R को हम लोग क्या मान लेते हैं, एल्किल ग्रुप होता है, सभी लोग जानते हैं एल्किल ग्रुप होता है, तो X की जगह पे Cl रख लेते हैं, Zn ही रहेगा प्लस इधर भी वही प्रोडक्ट लेंगे और क्या लेंगे, R की जगह पर हमने CH3 C2H5 कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। ड्राई ईथर रहेगा, यानी ड्राई ईथर रहेगा, आप सभी लोग जानते हैं, हीट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा CH3 और CH3 प्लस ZnCl2, मतलब जिंक क्लोराइड बनेगा और ये बनेगा क्या, एथेन। समझ में आ रही है ना रिएक्शन, तो ये कुल मिला के ये होती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन।
अब बात आती है, इन्होंने क्या किया था, एल्किल हैलाइड पे रिएक्शन दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, एथेन बनता है, यानी एक टाइप का वन टाइप ऑफ एल्केन बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड पैराफिन। ओके, नेक्स्ट अगर बात आती है, एक और रिएक्शन है, इन्हीं के भाई साहब हैं, इन्हीं के भाई साहब को क्या क्या नाम था, उलमान। ओके, चलिए, उलमान थे, पता नहीं कौन कौन से मान थे, लेकिन उलमान थे तो थे, पढ़ना है तो पढ़ना है, उलमान रिएक्शन। ठीक है, पढ़ने से नो कॉम्प्रोमाइज, जितने भी मान आए पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम उलमान की रिएक्शन ने, उलमान रिएक्शन बताया गया है, उलमान ने क्या बताया था, बस उन्होंने एल्किल को लेके बोला, इन्होंने एरिल को लेके बोला। ओके, कोई कम थोड़े थे, उन्होंने एल्किल पे बनाया तो इन्होंने कहा नहीं हम एरिल पे बनाएंगे, तो इन्होंने सेम रिएक्शन वही है, जब एरिल हैलाइड को, जब एरिल, एरिल का मतलब जानते होगे, बेंजीन रिंग। ठीक है, जब एरिल हैलाइड को कॉपर चूड़ के साथ, कॉपर चूड़ के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बाईफेनिल बनता है। क्या बनता है, बाईफेनिल। ठीक है, ये कम नहीं थे, उन्होंने देखा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो इन्होंने एरिल को लेके भिड़ गए, बाईफेनिल बनता है, और ये बना भी डाले फाइनल में। ठीक है, तो दो एरिल हैलाइड लेंगे पहले। ठीक है, ये देखिए दो एरिल हैलाइड है, हमने क्या किया, Cl ले लिया प्लस Cl ले लिया, वहां पर भी दो ले रहे थे एल्किल, यहाँ पर भी उन्होंने क्या लिया, दो भाग हमने क्या लिया, एरिल हैलाइड लिया। कॉपर से के चूड़ के साथ इनकी जब रिएक्शन कराई गई तो क्या बना, बाईफेनिल बन गया, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गए। ठीक है, दोनों बेंजीन रिंग क्या हुए, आपस में जुड़ गए। ठीक है, और ये बन गया क्या, बाईफेनिल। ओके, प्लस क्या हुआ, CuCl2। ओके, ये अलग निकल गया। तो कुल मिला के उलमान और फ्रैकलैंड दोनों ही सेम रिएक्शन है, बट यहाँ पर कॉपर चूड़ के साथ रिएक्शन हो रही है और एरिल हैलाइड के साथ, और फ्रैंकलैंड में क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड और जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सेम रिएक्शन है, दोनों भाई भाई थे। ठीक है, मतलब लैबमेट थे, लैबमेट ही कह सकते हैं, भाई हो या नहीं हो पता नहीं हमको, लेकिन लैबमेट थे दोनों लोग। ठीक है, लैब मतलब एक ही लैब में काम करने वाले दोस्त, सहपाठी। तो चलिए, ये तीन रिएक्शन हम यहाँ पर आपको बताए हैं, और इन्हीं तीन रिएक्शन को आप, बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और ताकि बोर्ड में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और तरह की रिएक्शन लाकर।